यूएई की राजधानी अबू धाबी में बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन स्ट्राइक से आग लग गई। ये प्लांट सऊदी अरब के बॉर्डर के पास अल रफरा इलाके में मौजूद है, जो यूएई की राजधानी अबू धाबी से लगभग 225 किलोमीटर पश्चिम में है। अरब वर्ल्ड का पहला और इकलौता न्यूक्लियर प्लांट है ये। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसके बाहरी हिस्से में ड्रोन हमला हुआ, जिससे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पावर प्लांट के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा की। इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है और ना ही रेडिएशन का कोई खतरा बताया जा रहा है। प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है। प्लांट की सभी यूनिट्स सामान्य रूप से काम कर रही हैं। जनता से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक सोर्सेस पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाह या बिना किसी जांची गई जानकारी फैलाने से बचें। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। यूएई ने भी इसके लिए किसी पर आरोप नहीं लगाया है। हाल के दिनों में यूएई ने ईरान पर कई ड्रोन्स और मिसाइल हमले करने का आरोप जरूर लगाया था, पर इस मामले में ऐसे कोई आरोप की बात सामने नहीं आई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा, यह भी जान लेते हैं। दुनिया भर में जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये संस्था जो है उसकी निगरानी करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं कोई चुपके से न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बना ले रहा है। तो जान लेते हैं कि IAEA ने क्या कहा है। उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूएई ने IAEA को जानकारी दी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रेडिएशन लेवल पूरी तरह नॉर्मल है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। हमले के कारण मुख्य परिसर के बाहरी इलाके में रखे हुए एक बिजली के जनरेटर में आग लग गई थी। इस समय प्लांट की यूनिट 3 को बिजली देने के लिए इमरजेंसी डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। IAEA इस स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। यूएई प्रशासन के लगातार संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए भी तैयार है। एजेंसी के डीजी राफेल ग्रासी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि परमाणु प्लांट के आसपास ऐसी सैन्य हरकतें या हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो ये पोस्ट में IAEA ने अपनी जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की। न्यूक्लियर पावर प्लांट $20 बिलियन यानी लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का प्लांट दक्षिण कोरिया की मदद से बनाया गया था और 2020 में इसका कामकाज शुरू हुआ था। ये पूरे अरब जगत का पहला और इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया जाता है, जो अकेले यूएई की 25% बिजली की जरूरत पूरी करता है। 2017 में यमन के हूती विद्रोहियों ने इस प्लांट पर हमला करने का दावा किया था, पर तब यूएई ने इस दावे से इनकार कर दिया था। अब यूएई के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी बात कर लेते हैं। यूएई का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से अलग है। अमेरिका के साथ एक बहुत ही सख्त समझौता हुआ है यूएई का, जिसे 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के तहत यूएई ने वादा किया था कि वो अपने देश के अंदर ना तो यूरेनियम को रिफाइन करेगा, यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा, और ना ही बचे हुए जो परमाणु कचरे हैं उन्हें रिसाइकल करेगा, इस्तेमाल करेगा, ताकि किसी को भी ये डर ना हो कि यूएई परमाणु बम बना सकता है। इसलिए यूएई अपने प्लांट के लिए यूरेनियम बाहर के देशों से खरीद कर मंगवाता है। इसके उलट ईरान अपना यूरेनियम खुद रिफाइन करता है, खुद यूरेनियम इनरिचमेंट करता है, और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल को प्रॉब्लम है और इसी वजह से दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया। यूएस और इजराइल का आरोप है कि ईरान इतना यूरेनियम इनरिच कर चुका था कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब था, इसलिए दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। तो ये थी पूरी जानकारी। इस जानकारी पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।